अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। मौके पर ग्रामीणों और करनी सेना की भीड़ जुटी। अलीगढ़ के बुलाखगढ़ी और भगवानपुर गांव में मंदिरों पर लिखा आई लव मोहम्मद। लोधा थाना इलाके का मामला। दिल्ली के मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। वांछित अपराधी काकू पहाड़िया पुलिस की गोली से घायल। एक कांस्टेबल के हाथ में लगी चोट। कानपुर में मां के आशिक ने मासूम की हत्या की। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। लखनऊ में करोड़ों की हेराफेरी का आरोपी डंपी गिरफ्तार। लखनऊ एयरपोर्ट से ईडी ने गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी का करीबी है शादाब उर्फ डंपी। बीएसएनएल डीजल घोटाले के मामले में गिरफ्तारी। मेरठ सेंट्रल मार्केट में आज चलेगा बुलडोजर। ढहाया जाएगा अवैध कॉम्प्लेक्स। दुकानों से रात भर सामान समेटते रहे दुकानदार। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 दर्ज। बेहद खराब गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कोशिशें जारी। श्रेणी में है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। पंजाब के तरन तारण में खेत में पराली जलाई गई। प्रशासन की रोक के बावजूद किसान खेत में पराली जला रहे। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संत शर्मा जीते। जीत के बाद उनके आवास पर जश्न मनाया गया। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, 2 घायल। पहले कार और बाइक में टक्कर हुई थी, उसके बाद डिवाइडर से टकराकर राहगीरों को रौंदा। घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। नशे में धुत कार सवार। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी का मामला। गुजरात के द्वारका में भीषण आग। ईएसआर कंपनी में आग ने मचाई तबाही। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया। ठाणे की भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई। कोई जनहानि नहीं, 2 लोगों के समय रहते बचाया गया। घटना दीवन शाह दरगाह रोड स्थित हाफिज बिल्डिंग में हुई। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर। तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक। पोस्टर पर लिखा गया बिहार का नायक। सीएम नीतीश कुमार की आज बक्सर और फुलवारी शरीफ में रैली। प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 जनसभाएं करेंगे। अलौली, खगड़िया, वेल्लोर, परबत्ता विधानसभा में एनडीए प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तेजस्वी यादव का तूफानी प्रचार जारी। आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। अलौली, खगड़िया, वेल्लोर, परबत्ता विधानसभा में रैली। बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आजम खान, अखिलेश यादव, निपुल यादव, अफजाल अंसारी समेत कई दिग्गज भरेंगे हुंकार। हाजीपुर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बोले लालू यादव के परिवार ने बिहार को बहुत नीचे पहुंचा दिया। जंगल राज के कारण लोक पलायन को मजबूर। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर निशाना। एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है, दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन राज। आरजेडी का मतलब ही रंगदारी, जंगल राज और दंगा राज। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव का समर्थकों ने अनोखे ढंग से स्वागत किया। 200 लीटर दूध से नहलाया गया, फिर 5 लाख के सिक्कों से तौलकर सम्मानित किया। खेसारी लाल का फिल्मी अंदाज में स्वागत। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। बिहार के समस्तीपुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील। समस्तीपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार कह रहा फिर एक बार एनडीए की सरकार। पीएम मोदी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा जंगल राज वालों को दूर रखेगा बिहार, इनके लिए विकास का मतलब परिवार। नीतीश कुमार ने कहा हमारी सरकार में कानून का राज, 2005 से विकास से काम हो रहा। आरजेडी सांसद मीसा भारती का पीएम मोदी परिवार। बोली प्रधानमंत्री मोदी सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां करने बिहार आते हैं, वो केवल हमारे परिवार मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं, उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं।
बिहार के बक्सर में अमित शाह ने चुनावी रैली की। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की सरकारों में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, हमारी सरकार में स्ट्राइक की जाती थी। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना, देश के सभी अल्पसंख्यकों की फिक्र कीजिए। अब क्या बीजेपी को एक मल्लाह के बेटे द्वारा सरकार बनाने से दर्द हो रहा? अखिलेश यादव ने बिहार में गठबंधन की जीत का दावा किया। बोले, मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। केरल में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। सबरीमला सोना चोरी मुद्दे के खिलाफ सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन और नाकाबंदी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। औषधि नियंत्रण स्वर्ग में पदों के सृजन एवं संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। 4 दिवसीय छठ पूजा शुरू। आज पहले दिन नहाय खाए की रस्म, पटना के घाटों पर जुटे श्रद्धालु। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ पर्व। कल खरना और मंगलवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ओडिशा के कटक में मां काली की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई। नकली दवाओं पर सीडीएसओ की बड़ी कार्रवाई। 3 कफ सिरप समेत 112 दवाओं के सैंपल फेल। हार्ट, कैंसर, मधुमेह के इलाज वाली दवाएं शामिल। सबसे ज्यादा दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनती हैं। इन सभी दवाओं पर बैन लगाने की तैयारी। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर। एमपी ऑनलाइन दुकान संचालक पर फायरिंग। खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर के बाद पैसे मांगने पर फायरिंग। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान आरपीएफ के जवान ने बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला था। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर की किडनैपिंग का मामला। आरोपी अंकित गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10,000 का इनामी था आरोपी। दुर्ग में इंदिरा मार्केट में दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिवाली के दिन बाप बेटे में मामूली कहासुनी हुई थी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता मनमोहन तामकार पर जानलेवा हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बीजापुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल लंबी धारा में विकास कार्यों की नई शुरुआत। सड़क निर्माण और सांप्रदायिक भवन को मिली मंजूरी। बालोद के कुर्दी गांव में मातर त्योहार के दौरान मलबा पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने युवक पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसेन पुलिस ने गौवंश हत्या के आरोपी बदरू खान को गिरफ्तार किया। कई हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी पर लोकायुक्त छापा। बेटे बेटी बहू को 2 लॉकर, 3 किलो 313 ग्राम सोना, हीरे के जेवर बरामद। कीमत करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपए। रुड़की में दलित नेता पर जानलेवा हमला। मारपीट का वीडियो आया सामने, जो कि हो रहा वायरल। अस्पताल के बाहर छुट्टी समर्थकों की भारी भीड़। आगरा में लापता 5 साल का मासूम बरामद। दादी के घर जाते समय अगवा हुआ। घर के पास से पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। परिजनों पर किडनैपिंग का आरोप। बलरामपुर में पटवारी शैलेश कुमार मिंज को निलंबित किया गया। ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण के विलंब करने पर कार्रवाई। कार्यों में लापरवाही का भी आरोप। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। 16 लोग घायल। जिरही मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। डीआरडीओ ब्रह्मोस इंजीनियर की संदिग्ध मौत का मामला। 6 महीने पहले इंजीनियर आकाशदीप की शादी हुई थी। दिवाली पर छुट्टी लेकर घर आए थे आकाशदीप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को दिखी बर्बरता। धरना दे रहे ग्रामीणों पर भाजी लाठियां। हाईवे जाम कर रहे थे ग्रामीण। दिल्ली के प्रेम नगर में दर्दनाक घटना आई सामने। 6 साल की बच्ची की पानी में डूबने से हुई मौत। प्लॉट में भरे पानी में गिर गई थी बच्ची। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के बागपत में निवेश के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी। रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों को बनाया शिकार।
अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ समेत 22 पर एफआईआर। अलीगढ़ में दीपावली पर प्रसिद्ध मिठाई की दुकान ने एसडीएम को भेजी फफूंद वाली मिठाई। एफएसडी ने जांच शुरू की, दुकान के लिए नमूने लिए हैं और एडीएम प्रशासन ने स्टाफ के करीब 30 लोगों को मिठाई दी। आरा में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, 2 बीघा जमीन विवाद में चली 4 गोलियां। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में युवक पर लोहे की रॉड से हमला, घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में युवक पर चाकू से हमला करने वाला गिरफ्तार, मामूली विवाद में मारा गया था चाकू। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दिहाड़ी मजदूर की हत्या पर एसपी अमेठी ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा, एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में पत्रकार एलन सिंह की हत्या, पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया, दूसरे की तलाश दी। राजस्थान के खाजूवाला में युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, परिजनों का आरोप तांत्रिक ने युवक के इलाज की जिम्मेदारी ली थी, हालात बिगड़ने के बाद अस्पताल भेजा। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, संजीव जीवा गैंग का शूटर 1 लाख का इनामी बदमाश फैसल पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक बदमाश फरार। राजस्थान के बाड़मेर में प्राइवेट बस ने कार को टक्कर मारी, हादसे में 2 हैंडीक्राफ्ट व्यापारियों की मौत, हाईवे पर गाय को बचाने की कोशिश में हादसा हुआ। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद में 2 समुदाय आमने सामने, दोनों गुटों में जमकर फायरिंग हुई, पथराव हुआ, सरेआम फायरिंग से लोगों में दहशत। संत कबीर नगर में मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से रचाई शादी, मंदिर में लिए 7 फेरे, मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाली युवती रेहाना खातून ने बबलू मौर्य से शिव मंदिर में शादी। जबलपुर में समोसे के बदले यात्री की घड़ी गिरवी रखने का मामला, वेंडर को गिरफ्तारी के बाद ठेकेदार पर भी कार्रवाई। जबलपुर रेल मंडल ने ठेकेदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया, वेंडर को रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैन किया। इंदौर में लापता बच्चे का इलाज जारी, सोशल मीडिया से बच्चे के परिवार को ढूंढा, सामाजिक संस्था एमवाई अस्पताल का स्टाफ कर रहा था इलाज, सड़क पर बेसुध मिला था बच्चा। मुरादाबाद के मदरसे में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की मांग, परिजनों की शिकायत पर एडमिशन इंचार्ज गिरफ्तार। अलीगढ़ में सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, केबिन में फंसे चालक की मौत, परिचालक घायल, पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव को निकाला। जापान में लगे भूकंप के तेज झटके, होकाइडो द्वीप में आया जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 5.7 इसकी तीव्रता रही। एपीटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकवादी फंडिंग के खिलाफ सतर्क रहने की चेतावनी दी, ग्रे लिस्ट से बाहर होना, आतंक फंडिंग से छूट नहीं, टेरर फंडिंग रोकने के लिए काम करते रहे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चौकी पर हमला, टीटीपी के लड़ाकों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया, टीटीपी के हमले में पुलिस चौकी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू में लगातार 2 विस्फोट, हमले में एसपी ऑपरेशन समेत 3 लोगों की मौत। एलओसी पर आतंकी गतिविधियां तेज, जैश ए मोहम्मद की ट्रेनिंग का वीडियो आया सामने, वीडियो में अत्याधुनिक हथियारों के साथ दिखा आतंकी, सर्दियों से पहले फिर घुसपैठ की आशंका। आतंकी संगठन जैश ने 1500 आतंकी भर्ती किए, पाकिस्तान आर्मी की शय पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट, 100 करोड़ की फंडिंग जुटाई। जर्मनी दौरे पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, बर्लिन में जर्मनी की आर्थिक मामलों ऊर्जा मंत्री कैथरीना रीच के साथ बैठक की। पीयूष गोयल ने जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश में विविधता लाने का न्योता दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन वेनेजुएला को फेंटेनाइल के पराहम बिंदु के रूप में उपयोग कर रहा, जो कि फेंटेनाइल से अमेरिकियों की मौत का कारण है। ट्रंप ने कहा कि वो इस मामले को सीधे चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पूछेंगे। 30 अक्टूबर को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। अमेरिकन एयरलाइंस के शेयर्स में उछाल आया, कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में उसकी क्षमता पिछले साल की इस अवधि की तुलना में 3% से 5% के बीच बढ़ेगी। अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी, व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी, उड़ानों में देरी की संभावना, बिना वेतन के काम कर रहे कर्मचारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को चेतावनी, बोले अगर हम अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन का ये बयान अमेरिका में 2 रूस तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया। व्लादिमीर पुतिन बातचीत के लिए तैयार, पुतिन ये भी बोले टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है, हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया।
डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने राफा को फिर से खोलने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजा के चिकित्सा बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर कम से कम $7 बिलियन की लागत आ सकती है। स्वीडन यूक्रेन के बीच बड़ा रक्षा समझौता, 150 ग्रिपेन फाइटर जेट की आपूर्ति पर हस्ताक्षर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की वायुसेना होगी मजबूत, लड़ाकू विमानों की आपूर्ति को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने रच दिया इतिहास, तोड़ दी 500 साल पुरानी परंपरा। ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स तृतीय ने वेटिकन सिटी में पोप लियो 14वें के साथ सिस्टाइन चैपल में प्रार्थना की। जर्मनी में 1000 से ज्यादा मृत सारस पक्षी पाए गए। H5N1 बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण मौत की आशंका। जर्मनी के उत्तर पूर्व में स्थित लिनम शहर के पास घास के मैदानों और नदियों में पक्षियों की कई प्रजातियां प्रभावित। नेपोटिज्म साउथ सुपरस्टार बनाम आउटसाइडर पर फिल्म की डायरेक्टर किरण राव बोली, इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार बताने पर शाहरुख खान फैन चिढ़े और स्पिरिट की ऑडियो प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर भेज जाए। सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल ने मुंबई में नया घर खरीदा, खुद डिजाइन करवाया घर का कोना कोना। दिवाली पार्टी में दिखाई घर की इनसाइड तस्वीर। असरानी को याद कर भावुक हुई एक्ट्रेस एकता जैन, बोली हम एक लेजेंड और सच्चे इंसान को खो दिया, उनका प्रोफेशनलिज्म हम सबके लिए प्रेरणा था। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का फैसला। रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। अनु कपूर भी राज रखना चाहते हैं मौत की खबर। असरानी की राह पर चलने की जताई इच्छा, कहा मैं दुनिया में बोझ बनकर नहीं जीना चाहता। एक्टर नसीरुद्दीन शाह का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल। इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था। बिग बॉस 19 में निखिल बसीर को सलमान ने लगाई फटकार। तान्या मित्तल से भी पूछे सवाल, शो में इस हफ्ते हो सकता है डबल एलिमिनेशन। एक्ट्रेस हिना खान ने बिग बॉस के टास्क को कहा फिक्स, मेकर्स पर नॉमिनेशन तय करने के आरोप लगाए। कहा शो का जादू वाकई खो गया। म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी पर यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सचिन के वकील बोले मेरे क्लाइंट को हिरासत में लेना गैर कानूनी था। एक दीवाने की दीवानिया दिखा रही दम, दूसरे दिन थामा ने भी दमदार परफॉर्मेंस किया। अब तक 16 करोड़ रुपए की कमाई।